आइए हम ले चलते हैं जो पेंशन बहाली में लोग आए हुए थे, उनके हम विचार को आप तक पहुंचाने। आप ये बताइए सर, पेंशन बहाली में आए तो कैसा लगा और क्या उम्मीदें जताई जा सकती है इस माहौल को देख करके, जैसा रहा वहाँ का? 1 अक्टूबर 2023 को जो रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई, ये हमारे एनपीएस से पीड़ित शिक्षक कर्मचारियों की स्वप्रेरित ऊर्जा का प्रतीक है। और हम लोग अपने बुढ़ापा की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए एकजुट होकर के अपने मुद्दे पे पुरानी पेंशन बहाल करो, एक ही मांग एक ही नारा के तहत दिल्ली में एकत्रित हुए। और हम अपने प्रधानमंत्री जी से ये मांग करने आए थे कि हमारे बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हम लोग पेंशन बहाली के लिए देश के कोने कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से जो है गुजरात तक, यहाँ तक कि सिक्किम से भी हमारी महिला बहनें आई थीं अपनी पेंशन की मांग के लिए। छोटे छोटे बच्चों को जो नेपुल से भी दूध पीते हैं उनको भी लेकर के आई थी कि बेटा तुम्हारे भी भविष्य की लड़ाई है, तुम भी चलो। देख करके बहुत ऊर्जा हुआ, हम ऊर्जावान हुए। ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग इतना क्यों जो है सोच रहे हैं कि नहीं ये हमको पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, ऐसा क्या उसमें रखा हुआ है? सरकार 1 अप्रैल 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्सिडी में 1 अप्रैल 2005 से राज्य सेवाओं में पुरानी पेंशन ख़त्म करके नई पेंशन लागू कर दी, जो शेयर मार्केट के आधार पे दी जा रही है, जिसमें 97,000, 85,000, 90,000, 1,18,000 पाने वाले की पेंशन 4400, 3200, 700, 1200 लोग पा रहे हैं। ये बताइए आप कि जो व्यक्ति का जीवन लाइफ स्टाइल 70,000, 80,000 में परिवार को जिला खिला रहा है, पे जब असहाय हो जाएगा, उसकी शारीरिक शिथिलताएँ हो जाएंगी, शरीर में कमज़ोर हो जाएगा, उस समय उसका खर्च बढ़ जाता है क्योंकि वो बीमार होना शुरू कर देता है। तो उस समय उसको 1200, 800 में कैसे दवा होगी, कैसे उसके आँख का चश्मा बनेगा, कैसे वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा। जो हाथ हमेशा जिलाया खिलाया हो लोगों को, तो वही हाथ कैसे अपने बाल बच्चों से अपनी आवश्यकताओं के लिए, चश्मा के लिए, दवाई के लिए मांगे। तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप लोग भविष्य को सोच रहे हैं, जो सरकार पहले भी दे रही थी, और जो भविष्य है, भविष्य को देख करके आप लोग ये यूनिटी बना करके ऐसा कदम उठा रहे हैं ताकि भविष्य में आने वाला पीढ़ी जो है इसका लाभ उठाए। जी, हम मनुष्य हैं, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, विवेकशील हर मनुष्य होता है। उसका परम कर्तव्य है कि अपने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी सोचे, यही हमारी संस्कृति है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं सुनील कुमार दुबे, जिला अध्यक्ष अटेवा, गोरखपुर। नाम कुर्मी शमशेर सिंह है, मैं जिला सह संयोजक गोरखपुर से हैं। और यहाँ पर आने पर अंदर से ये अनुभूति हुई, पुरानी पेंशन के लिए जो घर पे बैठे हुए हैं उनको भी आना चाहिए और दिखाना चाहिए देश को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी, कि पुरानी पेंशन जिससे आप लोग भी जीवित हैं, सब लोग जीवित हैं, हम बुढ़ापे की लाठी हमारी है। और हम लोग अगर नहीं उसका सहयोग करेंगे तो फिर हम लोग बुढ़ौती में समझिए कि लाठी का जो सहारा है वो भी हमारा छिन जाएगा। और अपना हक लेने के लिए आप लोग एक पूरा तत्परता दिखाए हैं, ताकि जो जब आप सभी लोग इकट्ठा रहेंगे तो सरकार भी उस पर चिंतन करेगी। और क्या, इसलिए जो है आप लोग काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए, बहुत लोग नहीं आए। तो जो घर पर भी सब लोग अपना एक सहयोग के तौर पे सबको एक दूसरे से नहीं आ पाए, कोई किसी मजबूरी बस या किसी कारणवश, वो लोग भी आने की इच्छा रख रहे थे, लेकिन क्या करें, किसी कारण में टिकट नहीं मिला है, कुछ भी है। बहुत लोगों ने इच्छा भी जाहिर किया कि अरे हम भी चल रहे, हमारे ये हुआ चलिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से जो है आप लोग धरने में शामिल हुए और कैसा लग रहा है? सर, मेरा नाम राजनाथ है, मैं गोरखपुर से आया हूँ और इस धरने में हम लोग आए हैं। और जैसा कि और सब लोग की मतलब बात है, हमारी बात है कि ये जो धरना था स्वतः है, अपनी समस्याओं को समझते हुए, भविष्य को देखते हुए हमें सोचना पड़ा है कि अगर हम आज नहीं उठेंगे, आज नहीं लड़ेंगे, तो कल हमारा भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। कुछ बातें हैं जो हमको समझ में आती है, जैसे आजकल की सरकार एक सरकार के साथ साथ जितने भी नेता हैं, एक बात कहते हैं कि इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मान लेते हैं आर्थिक बोझ बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या जो व्यक्ति आपकी सरकार की सेवा करता है 30 साल 35 साल, क्या आप उसके लिए इतना बोझ नहीं उठा सकते? दूसरी बात, आज आप कहते हैं कि हमारा देश चौथी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, आप कहते हैं पैसा हमारे पास इतना बहुत है, और दूसरी बात आप कहते हैं आप बहुत गरीब है। दो चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती है। सरकार क्या करना चाहती है, इसका मतलब क्या कहना चाहती है? सीधे दो चीज़ें हैं,
एक तो ये सरकारी जो संस्थाएं हैं वो उसके स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करना चाहती है। पुरानी पेंशन और सुरक्षा दो मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के हमारी पुरानी पीढ़ी आज सरकारी नौकरी में जॉब कर रही है। अगर पहले तो उसने पुरानी पेंशन ख़त्म किया जिससे लोगों का आकर्षण ख़त्म हुआ, दूसरा अब नौकरियां भी धीरे धीरे ख़त्म की जा रही हैं। तो जब ये नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक है सारा पैसे से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उनको हर काम करने के लिए पैसा है, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। क्या जितने भी हम तो ये भी देखा है सरकारी धन का कितना दुरुपयोग हो रहा है, उस पर नहीं ध्यान देती है, लेकिन इस पर ध्यान दे रही है। हाँ, वो जहाँ पैसा कई एक ही काम को 4 बार कर रही है, वहाँ पैसा जो खर्च होता है वो नहीं दिखता है। हम काम करते हैं और हमारा पैसा उनको ज़्यादा आँख करता है। तो हम लोग का यही प्रश्न है कि जो हमारे देश के जितने भी हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ये हमारे भविष्य के लिए लड़े, तो हम आज ये नौकरी कर रहे हैं। हमारा भी धर्म बनता है आप जो अपने हक और अधिकार के लड़ना चाहते हैं, अपने धर्म बिल्कुल अपने के साथ साथ पूरे देश का भी हो। हमारा अगर सही बचा कर रखें हम अपने आप को तो हम अपने आप दे पाएंगे, अदरवाइज वो सारे समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ भीख मांगने के अलावा कोई नहीं बचेगा। तो और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से? इस रैली के माध्यम से मैं यही कहता हूँ कि अपने देश को बचाइए, सरकारी संस्थाओं को बचाइए, अपने आप को अपना इस लिविंग स्टैंडर्ड एक अच्छे ढंग से आप उसको बनाए रखिए। शिक्षा से ही सब लोगों ने आज यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जितने भी सरकारी व्यवस्थाएं खासतौर पे शिक्षा व्यवस्था की बात करें, आज के समय में जो IAS से जो बड़े बड़े पोस्टों पे हैं वो किस स्कूल से निकल के पढ़े हैं, और आज की जो पीढ़ी हमारी पढ़ रही है वो क्या करेगी भविष्य में, अब तो आने वाला समय बताएगा। तो ये नहीं सोचते हैं कि जो लोग हमारे देश को आज इतने आगे ले गए हैं, क्या ये आगे और आने वाले ले जाएंगे? अच्छी बात है, ले जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी उसमें सहयोग करें। लेकिन हमारा जो आशा है, हम अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं, हमारा भी सुरक्षा बना रहे, जिससे हम अच्छे ढंग से और अच्छा काम कर सकें और देश के विकास में सहयोग कर सकें।